हेलो फ्रेंड्स, आज अनुपमा में दिखाते हैं कि अनुज और बापूजी कार से जा रहे होते हैं। तभी बापूजी कहते हैं कि आज मैं दामाद से नहीं बेटे से बात करना चाहता हूँ। मतलब मैं आज के दिन चाहता हूँ कि अनुज जो है वो उसका बेटा बन जाए। अनुज कहता है आज ही नहीं, हमेशा ही अनुज जो है वो उसका बेटा है। तो बापूजी कहते हैं तब मैं बिंदास होकर बात कर सकता हूँ। इस पे अनुज खुश हो जाता है। तो बापूजी तभी कहते हैं कि वो और अनुपमा जो हैं वो लड़ने के लिए नहीं बने हैं। उन्हें लड़ता देख बापूजी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो अनुज कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो बापूजी कहते हैं कि नहीं, सुनो, अनुपमा और अनुज जो हैं वो एक साथ ही अच्छे लगते हैं। अनुपमा को काफ़ी समय बाद उसका प्यार मिला है। तो अनुज कहता है कि मुझे भी अनुपमा बहुत सालों बाद और बहुत मुश्किल से मिली है। उस पर बापूजी कहते हैं कि ये सब खराब हालात की वजह से हो रहे हैं। सिचुएशन खराब होती है तो चीज़ें बिगड़ने लगती है, पर इन सब का असर हमारे रिश्ते पे पड़ना ये बात सही नहीं है। वो अनुज को समझाते हैं कि अनुपमा का स्वभाव ऐसा ही है। वो सबकी मदद करती है, अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचती है। वो कहते हैं कि अनुज को भी यही बात अनुपमा में पसंद है। अनुज कहता है हाँ, मैं अनुपमा को बदलना नहीं चाहता हूँ। अनुज बापूजी कहते हैं कि उसे बदलने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो गलत नहीं है और उसके अंदर सुधार की कोई गुंजाइश भी नहीं है, क्योंकि वो जो ऐसी है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अनुज कहता है मैं इसको मानता हूँ और जानता हूँ, पर मुझे कभी कभी गुस्सा आ जाता है जब बात छोटी अनु की आती है। उसकी बात आने पे पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा सा बुरा लगने लगता है कि अनुपमा उसके बारे में क्यों नहीं ज़्यादा सोच रही है। तो बापूजी कहते हैं कि ये सब खराब हालात हैं जो एक ना एक दिन सही हो जाएंगे। बापूजी कहते हैं कि अब इस उम्र में ना अनुपमा बदल सकती है ना तुम, तो इन सबको बदलने की ज़रूरत ही क्यों है। उन्हें थोड़ा सा समय देना चाहिए और हालात पे सही होने का इंतज़ार करना चाहिए और इन सब का असर अपने रिश्ते पे नहीं पड़ने देना चाहिए। बापूजी कहते हैं कि वो चाहते हैं कि उनके जाने से पहले उन्हें सब परिवार खुश मिले। उनके परिवार में बरखा भी आती है, अनुज, अनुपमा, छोटी अनु, अंकुश और अधिक आता है। तो इन सब को वो खुश खुश रहते हुए देखना चाहते हैं। फिर अनुज कहता है कि बापूजी ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। तो बापूजी कहते हैं नहीं, मैं चाहता हूँ कि सब खुशी खुशी रहें और सब मिलजुल के रहें। इसके बाद बापूजी कहते हैं कि मुझे यहीं पर उतरना है। तो अनुज कहता है कि नहीं, आप कार ले जाइए, मैं दूसरी कार बुला के चला जाऊंगा। तो बापूजी कहते हैं नहीं नहीं, उसके दोस्त का मैसेज आया था तो उन्हें यहीं पर उतरना है, और बापूजी कार से उतर जाते हैं। तो अनुज कार से उतर के बापूजी के पास जाता है और उन्हें गले लगा लेता है और कहता है कि आज उसे बापूजी से बात करके काफ़ी खुशी मिली, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अनुज कहता है कि वो सारी बातें समझ गया है और आज उसे बहुत ही हल्का महसूस हो रहा है। उसके बाद अनुज वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे अनुपमा अपने कमरे में बैठी होती है, उदास रो रही होती है और याद करती है कि साल का आज आखिरी दिन है और वो अकेली है। सब कहीं ना कहीं सेलिब्रेट करने गए हैं पर वो यहाँ पर है। उसके बाद उसके कमरे में अंकुश आता है। वो चाय बना के लाता है अनुपमा के लिए और कहता है भले उसकी चाय अच्छी हो ना हो पर उसकी कंपनी बहुत अच्छी है। तो अनुपमा मुस्कुरा देती है। फिर अंकुश कहता है कि वो अपनी बहन को इस तरीके से अकेला और उदास तो नहीं छोड़ सकता है। फिर अंकुश और अनुपमा जो है वो इधर उधर की बातें करने लगते हैं। उसके बाद अंकुश अनुपमा से कहता है कि वो और अनुज जिस तरीके से नाराज़ और लड़े बैठे हैं, ये बात अंकुश को नहीं अच्छी लग रही। वो कहता है कि अनुपमा और अनुज इस बात के लिए नहीं बने हुए हैं, वो एक साथ ही अच्छे लगते हैं। अंकुश कहता है उसे नहीं पता कि अनुपमा क्या करेगी, पर उसे ये सब ठीक करना होगा, क्योंकि वो अनुपमा और अनुज को इस तरीके से उदास और अलग नहीं देख सकता है। उसके बाद अंकुश वहाँ से जाने लगता है तो अनुपमा अंकुश को थैंक यू कह के कहती है कि उसे इस सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। शाम हो गई है। बा काफ़ी परेशान घूम रही हैं क्योंकि बापूजी अभी तक घर पर नहीं पहुँचे हैं। तभी वहाँ अनुपमा आती है तो बा कहती है कि देखो बापूजी पता नहीं अभी तक नहीं आए हैं। तो अनुपमा कहती है कि मैं भी उन्हें ही फ़ोन कर रही हूँ, वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो बा कहती है पता नहीं इन्हें क्या हो गया है आजकल, कोई भी चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं, जहाँ गए हैं वहीं के लगता है होके रह गए, इतनी देर हो गई है अभी तक घर आने का होश नहीं है।
तो अनुपमा कहती है वो परेशान ना हो, बापूजी आ जाएंगे। तभी सारी फैमिली बाहर आ जाती है। वो सब तैयार होते हैं कहीं ना कहीं पार्टी को सेलिब्रेट करने जाने के लिए। तो वो पूछते हैं कि क्या हुआ। तो बा कहती है कि बापूजी अभी तक घर नहीं आए हैं, काफ़ी देर हो गई है। सब परेशान हो जाते हैं। तभी बरखा धीमे से अंकुश से कहती है कि हमें बाहर जाना है और ये क्या हो गया। तो अंकुश कहता है बाहर जाने से ज़्यादा ज़रूरी जो है वो बापूजी हैं। तो वो कहती है नहीं, बात सही है। उसके बाद अनुपमा अनुज को फ़ोन करने लगती है। बा वहाँ परेशान होती है। तो अनुपमा बा से कहती है आप परेशान मत होइए, मैं अनुज को फ़ोन करके पूछती हूँ कि उन्होंने बापूजी को कहाँ ड्रॉप किया था। तभी अनुज आ जाता है और कहता है क्या हुआ। तो बा कहती है कि अभी तक बापूजी घर नहीं आए हैं। उस पर अनुज कहता है आप परेशान नहीं होइए, मैं जाके देखता हूँ। आप उनके दोस्त का नंबर दे दीजिए जो कि जिनसे मिलने के लिए बापूजी जाने वाले थे। तो बा कहती है नहीं, मैं किसी को नंबर नहीं दूंगी, वनराज को बुलाओ, मेरे बेटे को बुलाओ। उसके बाद अनुज कहता है अनुपमा से कि बा को संभालो। सब जो है वो ढूंढने निकल पड़ते हैं बापूजी को। सब अलग अलग जगह पे बापूजी को ढूंढने निकले होते हैं। पर बा जो है वो जाके वनराज को फ़ोन कर देती है और सारी बातें बता देती है। वो कहती है कि पता नहीं अनुज ने बापूजी से ऐसा क्या कहा कि वो घर से चले गए हैं और अभी तक घर नहीं आए हैं। इस पे वनराज काफ़ी गुस्सा हो जाता है और काव्या पे चिल्लाने लगता है। कहता है कि देखा, तुमने अनुपमा की बात मान ली थी, मैंने कहा था वहाँ कुछ हुआ है, पर बापूजी अभी तक घर पर नहीं आए हैं, इतनी देर हो गई है। तो वहाँ पे काव्या कहती है कि बापूजी को कभी भी अनुज कुछ नहीं कहेगा और बापूजी भी कभी अनुज से कभी कोई बहस नहीं करते हैं। बाप बातें बढ़ा चढ़ा के बताती है। इस पे वनराज काव्या को काफ़ी तेज डांटता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ रहना है तो रहो। वनराज कहता है कि वो जा रहा है क्योंकि उसके माँ बाप को उसकी ज़रूरत है और वो यहाँ नहीं रुकेगा, उसे आना है तो आए। फिर वनराज जाके कार में बैठ जाते हैं। काव्या भी गुस्से में जाके कार में बैठ जाती है। अंकुश, तोशु, समर, अधिक, अनुज सब अलग अलग जगह पे बापूजी को ढूंढने निकल पड़ते हैं, पर बापूजी कहीं भी नहीं मिलते क्योंकि न्यू ईयर की वजह से काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही थी। वहाँ पर सब काफ़ी ढूंढते हैं पर बापूजी का कहीं अता पता नहीं चलता। फिर अनुज अपने ड्राइवर और अपने गार्ड्स को भेजता है बापूजी को अलग अलग जगह पे ढूंढने के लिए। फिर सब घर लौट आते हैं। तो बा पूछती है कि बापूजी कहाँ हैं। तो अनुज कहता है उनका कहीं पता नहीं चल रहा है, पर अनुज ने अपने कई लोगों को भेजा है बापूजी को ढूंढने के लिए। तो बा कहती है वो जानती थी उन लोग से कुछ नहीं हो पाएगा, कोई वनराज को बुलाए, उसके बेटे को बुलाए, उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है वो क्या करे। बापूजी अभी तक घर नहीं आए हैं, इतनी देर हो गई। बा काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो अनुज अनुपमा से कहता है कि वो बा को संभाले, नहीं तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। बा बहुत ज़्यादा रो रही होती है। तभी वहाँ पे वनराज आ जाता है। बा वनराज को देख के दौड़ के उसके गले लग जाती है और रोने लगती है। कहती है देखना, तेरे बापूजी अभी तक नहीं आए हैं। तो वनराज कहता है कि क्या हुआ, आप मुझे बताइए कि क्या हुआ। तो वहाँ पे अनुज कहता है कि पहले तुम बा को संभालो, देखो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, बापूजी आ जाएंगे। तो बा कहती है नहीं, ये सब इसी की वजह से हुआ है। अनुज ने उसे बीच रास्ते में कहीं छोड़ दिया है और उन्हें पता नहीं ऐसा क्या कहा कि वो लौट के घर ही नहीं आए। हम जब से यहाँ आए हैं अनुज को तकलीफ है, इसके लिए ही उसने पता नहीं बापूजी से ऐसा क्या कह दिया कि वो घर लौट के नहीं आए हैं। क्योंकि इन सब वजह से इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम थी और ये बात बापूजी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी और उस वजह से ही मुझे लगता है वो दुखी होके अभी तक नहीं आए हैं। की बातें सुनकर वनराज काफ़ी गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आके अनुज का कॉलर पकड़ लेता है और झगड़ा करने लगता है। तब सारे लोग उसे छुड़वाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद दोनों को अलग करते हैं। तो अंकुश कहता है तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो, वनराज को थोड़ा समझना चाहिए। वो कहता है कि उसने पुलिस को खबर कर दिया, पुलिस ने कहा है सब घर पे रहो क्योंकि हो सकता है बापूजी घर पर आ जाए। उसके बाद वो कहता है कि जो भी करना है घर के अंदर चल के करो। बा रोने लगती है और उसी में उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तो सब कहते हैं बा को अंदर लेके चलो। सारा परिवार अंदर जाने लगता है। अनुपमा भी अंदर जाती है पर जो अनुज है वो बाहर ही खड़ा रहता है क्योंकि उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।